नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 8 ऐसी गलतियों के कारण आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है और रिफंड भी आपका इसी वजह से रुका हुआ है। दोस्तों, हमने कई सारी रिटर्न को चेक किया और उनमें कई सारी गलतियां जो है वो हमें मिली है। तो 8 गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं जो कॉमन हमें नजर आई है ज्यादातर रिटर्न्स के अंदर। तो कल से हमारे पास कई सारी रिटर्न आई है चेक करने के लिए, जिसमें 8 गलतियां में मेन इंपॉर्टेंट जो गलतियां लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस तो नहीं हो रहा, उनका ना ही रिफंड जो है वो आ रहा है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार कह रही है कि दिसंबर महीने में आपका प्रोसेस करेंगे, लेकिन उन लोगों का प्रोसेस होगा जिनका जेन्युइन रिफंड होगा। अगर आपकी आईटीआर में गलत रिफंड है, गलत क्लेम करेंगे, तो आपकी आईटीआर दिसंबर के बाद भी प्रोसेस नहीं होगी। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने कल बताया था कि हम आपकी आईटीआर चेक करेंगे और हमने अपना नंबर दिया था, लेकिन ध्यान रखिएगा इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना। और कॉल करके हमें यह नहीं पूछना है कि हमारी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी, इसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह पता करना हमारी आईटीआर कब तक प्रोसेस होगी, इसके लिए आपको सीपीसी इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर पूछना होगा। हम आपको यहां पर इतना ही बता सकते हैं कि आपकी आईटीआर में गलतियां क्या है। हम आपको यह नहीं बता सकते कि आपकी आईटीआर जो है वो कितने दिनों के अंदर प्रोसेस होगी, प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा, इन सब चीजों की हम जानकारी नहीं देंगे। इसी वजह से यहां पर जो कोई भी कॉल है वो अटेंड नहीं किया जाएगा अगर आप ऐसी चीजें पूछेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब तक हमने यहां पर आईटीआर फ्री में आपके लिए चेकिंग करी थी, लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अगर अब कोई अपनी आईटीआर चेक करवाना चाहता है तो उसको यहां पर चार्ज लगने वाला है, क्योंकि 8 गलतियां ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा जो कॉमन सभी में है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको चाहते हैं कि मुझे डिटेल चेकिंग करनी है, तो उसके लिए आपको जो चार्ज है वो लगेगा। चार्ज आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, चार्ज देने के बाद आपकी आईटीआर जो वो चेक की जाएगी, और अगर आपकी आईटीआर को रिवाइज करना है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। उसके रिगार्डिंग भी बात आपसे व्हाट्सएप से ही की जाएगी, कॉल किसी को भी नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे कॉल हम अटेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, कॉल बिल्कुल भी ना करें। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको आईटीआर अगर चेक करवानी है तो आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड भेजना है। आपकी पेमेंट होने के बाद ही आपकी आईटीआर चेक की जाएगी, और रिटर्न अगर रिवाइज करवाना है आपको तो वो भी यहां पर करवा दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब तक हम फ्री चेकिंग कर रहे थे, लेकिन उसके फ्री चेकिंग करने से हमें जितनी सारी मिस्टेक मिलनी थी वो सारी की सारी हम आपको बताएंगे। इसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अपनी आईटीआर में तो वो हमसे चेक करवा सकता है, लेकिन अब आपको चार्जेस यहां पर देने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों, अब बात करते हैं यहां पर आईटीआर कितनी प्रोसेस हुई है, कल की डेट में अब तक कितनी आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो अगर आप डाटा देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 25,000 आईटीआर ही प्रोसेस हुई है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही स्लो आईटीआर जो है वो प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक आईटीआर को यहां पर वेरीफाई कर रहा है, हर एक आईटीआर को चेकिंग कर रहा है। जहां पर मिस्टेक दिख रही है, जहां पर गलती पकड़ में आ रही है, उन आईटीआर को जो है वो रोका जा रहा है, उनको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी आईटीआर जो है वो रोक दी जाएगी, प्रोसेस में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कई लोगों की अंडर प्रोसेसिंग चल रही है क्योंकि उनके रेड फ्लैग किए हुए हैं। तो जिन लोगों का यहां पर रेड फ्लैग किया हुआ है, जिनकी आईटीआर रोकी गई है, उनको यहां पर ध्यान रखना है। अगर आपकी आईटीआर में कोई भी मिस्टेक है तो उसको आपको जल्द से जल्द सुधार लेना है, क्योंकि इस बार सरकार जो है वो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं करेगी इतनी आसानी से। यहां पर अगर आपकी आईटीआर में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो आपका रिफंड भी रोक सकती है, क्योंकि यहां पर दिसंबर तक आईटीआर प्रोसेस तो होगी, लेकिन उन लोगों की जिन्होंने प्रॉपर रिफंड क्लेम किया है। अब कई लोगों का यह कहना है कि हमने तो रिफंड ही क्लेम नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने रिफंड क्लेम नहीं किया या आपका रिफंड नहीं है तो भी आपकी आईटीआर रोकी जा सकती है, अगर वो आईटीआर गलत है, आपने कोई गलत डिडक्शन लिया, भले आपने कोई रिफंड ना लिया हो, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत लिया है, आईटीआर फॉर्म गलत डाला हुआ है, तो भी आपकी आईटीआर जो है वो रोकी जा सकती है। तो ऐसा ना समझे कि हमारा रिफंड है तभी हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। कई लोगों के रिफंड नहीं भी है, उनकी भी आईटीआर रोकी जा रही है, या कम रिफंड है उनकी भी आईटीआर रोकी जाएगी। अगर उनकी आईटीआर प्रॉपर है
तभी आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस होने वाली है। अब एक व्यक्ति ने हमसे सवाल कहा कि आपने जो बताया 4-5 आईटीआर के बारे में कि भाई सभी की आईटीआर है, तो 90 लाख लोगों की आईटीआर क्यों रोकी गई है? क्या 90 लाख लोग जो वो यहाँ पर गलत है? हम ऐसा कहीं पर भी नहीं कह रहे हैं कि 90 लाख लोग जो है उन्होंने गलतियां करी है और उनकी आईटीआर इसी वजह से जो है वो प्रोसेसिंग में रुकी है। प्रोसेस के कोई भी सिस्टम हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सीपीसी किस तरह से प्रोसेस करता है। हम तो आपके आईटीआर चेक करके बता सकते हैं कि आपकी आईटीआर जो है वो सही है या नहीं है। अगर उसमें कुछ गलत है, गलत चीजें हैं, जो 8 मिस्टेक मैं बताऊंगा जो जो लोग गलतियां कर रहे हैं, ये सभी गलतियां ज्यादातर लोग कर रहे हैं, तो ये 8 मिस्टेक से आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या क्या गलतियां हो रही है। तो ऐसा नहीं है, ज्यादातर गलतियां हो रही है, लेकिन कुछ गलतियां जिन लोगों की नहीं है लेकिन उनकी आईटीआर भी यहां पर रोकी जा रही है। आइए अब बात करते हैं यहां पर कितनी आईटीआर फाइल हुई थी। 8 करोड़ 16 लाख आईटीआर जो है 20 नवंबर को फाइल है टोटल। इसमें से 6 करोड़ 95 लाख आईटीआर प्रोसेस अब तक कर दी गई है। अभी भी 1 करोड़ 21 लाख आईटीआर पेंडिंग पड़ी है जिनको प्रोसेस नहीं किया जा रहा, और डेली बेसिस पर अगर आप देखें तो बहुत ही कम यहां पर प्रोसेसिंग चल रही है। इस हिसाब से तो यहां पर आपकी आईटीआर दिसंबर के बाद भी शायद ही प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर सिर्फ जो है 25,000, 30,000, 40,000 इसी तरह से आईटीआर प्रोसेस कर रहा है, तो इसमें समय आपको लग सकता है। हालांकि सीबीडीटी द्वारा कहा गया कि हम दिसंबर में ज्यादातर आईटीआर प्रोसेस कर देंगे, लेकिन जिन लोगों की आईटीआर गड़बड़ी है उन्हें 31 दिसंबर के बाद भी हम रोकने वाले हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या गलतियां हैं जो यहां पर लोगों ने करी है, जिनकी आईटीआर हमने चेक करी है, जिनका आईटीआर फॉर्म देखा है, एआईएस देखा है, जिससे हमें ये गलतियां पकड़ में आई है कि उन्होंने अपनी आईटीआर में क्या क्या मिस्टेक करी है। तो ये 8 मिस्टेक आपकी आईटीआर में ना हो, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ये 8 मिस्टेक जो मैं बता रहा हूं शायद हो सकता है आपकी आईटीआर में भी हो, जिसकी वजह से आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग रोकी गई है, आपका रिफंड रुका हुआ है। अगर ऐसी 8 गलतियां अगर आपकी आईटीआर में है तो आपका भी रिफंड नहीं आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली मिस्टेक के बारे में। तो पहली मिस्टेक लोग कर रहे हैं, एचआरए डायरेक्टली क्लेम कर रहे हैं एज अदर अलाउंस। अब हमने देखा कि कई लोग यहां पर एचआरए क्लेम कर रहे हैं, और एचआरए जो है वो क्लेम कर रहे हैं डायरेक्टली अदर एग्जम्पशन में, अदर अलाउंस के अंदर जाकर जो एग्जम्पशन सेक्शन है सैलरी में, वहां पे जाकर डायरेक्टली एचआरए डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं और सीधा सीधा एचआरए का जो अमाउंट है वो लिख रहे हैं, पूरा का पूरा क्लेम कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में सरकार ने यहां पर एचआरए के लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाया है, जिसके अंदर आपको डिटेल देनी होती है, सिटी, रेंट कितना पे किया, बेसिक सैलरी बाइफर्गेशन, एचआरए कितना रिसीव हुआ है, ये सारी डिटेल आपको देनी है, जिसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिक यहां पर एग्जम्पशन कैलकुलेट करेगा और उतना एचआरए आपको अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फुल एचआरए आपका अलाउ नहीं किया जाता, डायरेक्टली आपके लिए इसको कैलकुलेशन करना होता है। तो कैलकुलेशन में यहां पर अगर जो भी लिस्ट होता है उसमें आपको अलाउ किया जाता है, यानी जो भी आपने रेंट पेड किया है या आपकी बेसिक सैलरी का 40% 50% देखा जाता है, या एचआरए, इन तीनों में से जो भी कम होता है उसका बेनिफिट आपको एग्जम्पशन मिलता है, ना कि पूरा एचआरए। अगर आपका रेंट पेड एचआरए से ज्यादा है या आपकी बेसिक सैलरी जो है 40-50% वो एचआरए से ज्यादा है, तभी आपको एचआरए पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिलता है। लेकिन आपको डायरेक्टली इसको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं डालना है, आपको प्रॉपर शेड्यूल के अंदर डालना होता है, जिसकी वजह से कई लोग यहां पर गलतियां कर रहे हैं। दूसरी मिस्टेक, यहां पर गलत आईटीआर फॉर्म भर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है वो आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, जबकि उनके एआईएस के अंदर हमें देखने को मिला है विनिंग इनकम है, छोटी सी भी अगर आपकी विनिंग इनकम है तो भी आपके लिए आईटीआर फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं रहता, इस केस में आईटीआर 2 आपको फाइल करना होता है। तो कई लोग यहां पर आईटीआर फॉर्म जो है वो गलत चूज कर रहे हैं। अब इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो आपकी आईटीआर चेक करेगा, आपका एआईएस चेक करेगा, आपकी आईटीआर में अगर वो इनकम नहीं है जो एआईएस में आ रही है तो आपका फॉर्म ही गलत हो जाता है, और इसकी वजह से आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं की जा रही है। हालांकि आपको नोटिस जो है वो जल्दी आएगा, डिफेक्टिव नोटिस, आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना होगा, तभी आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो लोग अपनी आईटीआर फॉर्म गलत भर रहे हैं, यानी एप्लीकेबल आप पर आईटीआर 2 है, 3 है, लेकिन आप आईटीआर कौन सी भर रहे हैं, आईटीआर 1 भर रहे हैं, जबकि आईटीआर 1 आप पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी शेयर्स की इनकम है, म्यूचुअल फंड की इनकम है, विनिंग की इनकम है,
तो उस केस में ITR 2 या 3 आप पर एप्लीकेबल होती है, ITR 1 आप पर एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन कई लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। तीसरी गलती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गलती जो है रॉन्ग अलाउंस आप क्लेम कर रहे हैं जो भी सैलरीड पर्सन है। अब सैलरी बंदा है तो वो जितने भी अलाउंस उसको मिल रहे हैं ओल्ड रिजिम में, वो सारे के सारे वो क्लेम कर रहा है न्यू टैक्स रिजिम में। तो न्यू टैक्स रिजिम में आपने ऑप्ट कर लिया। अब पता कैसे चलेगा न्यू टैक्स रिजिम है? तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देखना है कि 50,000 आ रहा है या 75,000 आ रहा है। अगर 50,000 आ रहा है तो इसका मतलब है आपने ओल्ड रिजिम ली है, 75,000 आ रहा है इसका मतलब आपने न्यू टैक्स रिजिम ली है। और कई लोगों की यहां पर न्यू टैक्स रिजिम है जिसकी वजह से वो क्या क्या क्लेम कर रहे हैं? HRA अलाउंस क्लेम कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम एक तो आपने ऑप्ट करी, ऊपर से आप HRA अलाउंस करते जो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ ही नहीं है। दूसरा ड्रेस अलाउंस, कोई ड्रेस अलाउंस अलाउ नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ओल्ड रिजिम में अलाउ है, न्यू रिजिम में आपको अलाउ नहीं है। राशन मनी अलाउंस, एग्जेम्प्टेड अलाउंस अंडर सेक्शन 10, एरियर ऑफ फील्ड अलाउंस, 6 लाख रुपए का एक व्यक्ति ने एरियर डायरेक्टली जो है वो रिड्यूस कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई एरियर है तो उसकी रिलीफ आपको मिलती है 89 के अंदर फॉर्म भरना होता है, जिसके बाद आपको रिलीफ दी जाती है। पूरा का पूरा एरियर आपके लिए यहां पर एग्जम्पशन नहीं होता है, इसका अलाउंस आप क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 का ये था, ठीक है, वहां पर अगर आपकी 10 लाख की इनकम थी प्लस ये 6 लाख का और आपका आ गया, अब इस पर अगर 30% लग रहा है तो आपका ये 6 लाख जो है वो 30% टैक्स रेट लग रहा है, और अभी आपकी इनकम जो है वो 30% में आ रही है, तो पूरा यहां पर टैक्सेबल होगा। लेकिन कई लोग इस चीज को समझते ही नहीं है और अपनी ITR में डायरेक्टली, क्योंकि एरियर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा एग्जम्पशन क्लेम कर लेते हैं। तो ये पूरा 6 लाख आपका गलत है। इसके अलावा कई लोग अलाउंस क्लेम करते हैं सेक्शन 10-14 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम में, जबकि 10-14 जो है न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कौन से अलाउंस आपको मिलेंगे, कौन से नहीं मिलते हैं। तो ये हमारा सेक्शन है 115 BAC, जहां पर साफ लिखा गया है डिडक्शन एग्जम्पशन आपको अलाउ नहीं होंगे। अगर आप लीव ट्रैवल कंसेशन HRA, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 1013A के अंदर HRA न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। ये सेक्शन किसकी बात करता है? न्यू रिजिम की बात करता है। तो HRA आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। इसी के साथ कई लोग यहां पर सेक्शन 1014 के अंदर अलाउंस डाल रहे हैं, स्पेशल अलाउंस, बेनिफिट टू मीट एक्सपेंस, इस हेड के अंदर जाके अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे हैं, ये भी आपको अलाउ नहीं है। कौन से अलाउंस अलाउ है सैलरीड पर्सन को, वो ये दिए गए हैं प्रॉपर। अगर आप देखिएगा तो एम्प्लॉय जिसकी इनकम 115 BAC के अंदर है, तो उसे सैलरी अगर इनकम है तो ध्यान रखिएगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000 का। हमने बताया था न्यू टैक्स रिजिम में आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होता है। फैमिली पेंशन मिलती है तो फैमिली पेंशन का डिडक्शन आपको मिल जाएगा 1/3 यहां पर, और 25,000 मैक्सिमम। ओल्ड रिजिम में 15,000 मिलता है। इसी के साथ 80 CCD 2 के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूशन करता है आपका एम्प्लॉयर, तो उस केस में 14% ऑफ सैलरी आपको मिलती है। अब इसमें भी कई लोग गलती कर रहे हैं। इसमें क्या गलती कर रहे हैं कि ये 80 CCD 2 आपकी बेसिक सैलरी में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग टोटल सैलरी यहां पर डाल रहे हैं। जैसे टोटल सैलरी मान लीजिए आपकी 20 लाख है, तो यहां पर बाइफरकेशन नहीं दे रहे हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है, DA कितना है, अदर अलाउंस कितना है। टोटल सैलरी के अंदर ही आपका, इसके साथ आपको 80 CCD 2 का भी अलग से सैलरी के अंदर ही हेड में अलग से बताना होता है। तो यहां पर आप टोटल ले रहे हैं जिसके अंदर 80 CCD 2 का भी आ रहा है, जबकि इसका आपको 14% नहीं मिलेगा, सिर्फ सैलरी का मिलेगा, यानी बेसिक सैलरी प्लस DA का 40% आपको दिया जाता है न्यू टैक्स रिजिम में। लेकिन आप क्लेम क्या कर रहे हैं? पूरे 20 लाख पर 14% क्लेम कर रहे हैं, जबकि ये अलाउ नहीं है। तो कई सारी गलतियां यहां पर हो रही है। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिल जाएगा, इसके अलावा डेली अलाउंस है वो आपको मिलेगा, कन्वेंस अलाउंस है। ध्यान रखिएगा ये जो भी आप अलाउंस लेंगे इसके एक्चुअल बिल आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यू टैक्स रिजिम है तो आपको यहां पर पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगेगा तो आपको ये प्रूव करना होगा कि ये अलाउंस एक्चुअली आपने बियर करे हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो लोग ब्लाइंड हैंडीकैप है उनको मिलेगा 3200 रुपए पर मंथ। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग यहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ब्लाइंड और हैंडीकैप वालों के अंदर डालकर फिगर यहां पर अलाउंस जो है वो क्लेम कर रहे हैं, जो वो भी गलत है, जबकि वो एक्चुअली हैंडीकैप नहीं है।
आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे। कई लोग यहां पर पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर रहे हैं और इनकम कितनी दिखा रहे हैं, 5 लाख के पास, 7 लाख के पास, यानी 4,99,000 तक इनकम ले आए, 6,99,000 तक इनकम ले आए, डिडक्शन अलाउंस क्लेम कर करके इनकम को अंदर कर दिया और पूरा का पूरा 100% रिफंड आप क्लेम कर रहे हो। तो ये यहां पर रेड फ्लैग करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आप ऐसा कर रहे हो, आपकी आईटीआर जो वो रेड फ्लैग की जाएगी, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि ये लोग रिफंड लेने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट 80CCD2 मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, डायरेक्टली आप क्लेम कर रहे हो आईटीआर में, जबकि उसके लिए आपको प्रॉपर सैलरी हेड के अंदर अलग से दिखाना होता है, यानी बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, 80CCD2 कितना है, ये हो गई आपकी टोटल सैलरी। फिर इसके बाद आपको लेस डिडक्शन करना है यहां पर 80CCD2 के अंदर, तब जाकर आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, ये तो अलग से नहीं बाइफरकेट कर रहे हैं, बेसिक सैलरी में ही पूरा का पूरा डाल रहे हैं और इसका 14% तो इससे ज्यादा ही होगा, तो पूरा का पूरा 80CCD2 क्लेम किया जा रहा है, जबकि यह आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, शेयर है, म्यूचुअल फंड है जो आपके एआईएस में आ रहे हैं और आप गलत आईटीआर फाइल कर रहे हो, आईटीआर 1, जबकि आईटीआर 2 या 3 आप पर अप्लीकेबल है। तो कई लोग गलतियां कर रहे हैं, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, विनिंग इनकम, ऐसी चीजें जो है वो आपको एआईएस में आ रही है, दिख रही है, तो आपको आईटीआर फॉर्म भी प्रॉपर सिलेक्ट करना होगा। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो ये एक और व्यक्ति ने अपनी आईटीआर फाइल करी थी। अब इन्होंने किस तरह से आईटीआर फाइल करी थी, सैलरी दिखाई थी 8,49,000, 75,000 न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शन ले लिया और 7,74,000 हो गया, और फिर 80CCD2 के अंदर डायरेक्टली इन्होंने जो है वो डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब इनकी सैलरी कितनी हो गई, 7,09,000, और इनका यहां पर जो है रिफंड कितना क्लेम किया इन्होंने, पूरा का पूरा 100% रिफंड क्लेम किया है, पूरा का पूरा, जबकि इन्होंने न्यू टैक्स रिजिम आईटीआर भरी थी और इनके एम्प्लॉयर ने यहां पर जो कैलकुलेशन किया था 7,09,120 ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से, जो टीडीएस यहां पर 56,000 बन रहा था, उतना ही पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर दिया इन्होंने टैक्स रिजिम को स्विच करके। चलो वो तो बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन यहां पर 41,250 का ये गलत अलाउंस क्लेम करने की वजह से आपकी इनकम हो गई 7 लाख से अंदर, आपको यहां पर रेड फ्लैग कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, इसके बाद आपकी इनकम कितनी हो गई, 7 लाख के अंदर हो गई, इसकी वजह से पूरा का पूरा रिफंड आपको मिल गया, जबकि यहां पर पूरा रिफंड आपको नहीं मिलना था, क्योंकि आपके अलाउंस आपने यहां पर गलत क्लेम किए 40,000, भले ही छोटे अलाउंस क्यों ना है, लेकिन अगर वो अलाउंस आपकी इनकम को अगर कम कर देता है 7 लाख से अंदर, और वो अगर गलत अलाउंस है, तो उसके इसमें आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस नहीं होगी, रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट देखिए, विनिंग इनकम थी 4 लाख रुपए, तो 4 लाख की यहां पर विनिंग इनकम थी, इस पर 30% जो है वो टीडीएस काटा गया, यानी 1,20,000 रुपए। अब विनिंग के लिए प्रॉपर जो है टेबल दी गई है 115 BBJ के अंदर, जहां पर आपको विनिंग की इनकम डालनी होती है, या जो भी सेक्शन है उसके अंदर विनिंग की इनकम डालनी होती है, अदर सोर्स में ये जाती है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया है, यहां पर अदर सोर्स में तो दिखाया है, लेकिन क्योंकि यहां पर अदर इनकम करके दिखा दिया, जिसकी वजह से ये जो 4 लाख है इस पर स्लैब रेट लग गई है, जबकि यहां पर 30% फ्लैट रेट लगना था। तो स्लैब रेट की वजह से यहां पर गलत इन्होंने क्लेम किया है, 1,20,000 में से इन्होंने 77,000 यहां पर क्लेम कर दिया, जबकि इन्हें कोई भी रिफंड यहां पर नहीं मिलता, क्योंकि 30% पूरा का पूरा ये 1,20,000 सरकार को जाएगा, साथ में और टैक्स और देना है, 4% सेस भी यहां पर देना है, तो ये रिफंड यहां पर इतना कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो आप विनिंग को टैक्स स्लैब के हिसाब से कैसे क्लेम कर सकते हैं, जबकि वहां पर 30% फ्लैट रेट है। तो यहां पर ये सारी गलतियां जो है वो आप कर रहे हो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। अभी भी आपके पास मौका है, रिवाइज रिटर्न आप कर लीजिए। अगर आप रिवाइज रिटर्न नहीं करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, नोटिस आपको आएगा ही आएगा, आपका रिफंड तो रुक ही जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आईटीआर अगर आपको रिवाइज करनी है तो हमें नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अगर आपको रिटर्न बनवानी है तो व्हाट्सएप पे आप अपने डॉक्यूमेंट जो वो भेज दें, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद हम उसको कंप्यूटेशन रेडी करेंगे, उसके बाद हम आपको कॉल करके पूछेंगे, बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले कोई भी कॉल ना करें, बिना कॉल करे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमसे बात करनी है, कॉल बिल्कुल भी ना करें। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 8 गलतियां आपके आईटीआर में है तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी, कितना भी समय लग जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं करेगा।
क्योंकि ये सभी आईटीआर गलत है, रिवाइज रिटर्न की जरूरत है, रिवाइज रिटर्न करवा लीजिए, अदरवाइज आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा, नोटिस आने पर आपको 200% की पेनल्टी भी लग सकती है। नोटिस आने के बाद भी आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज की लास्ट डेट आपको पता होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025। इसके बाद आप रिवाइज नहीं करवा पाएंगे। 25% एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। जो भी गलत रिफंड आपने लिया है, अपडेटेड रिटर्न आपको फाइल करना पड़ सकता है। तो कई सारी गलतियां जो है वो यहां पर टैक्स पेयर कर रहे हैं, उनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि 90 लाख आईटीआर जो है वो पेंडिंग पड़ी है, वो सभी गलतियां कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन लोगों की गलतियां हैं वो अपनी आईटीआर को सुधार सकते हैं और अपनी आईटीआर आगे प्रोसेस करवाने के लिए रिवाइज करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको आईटीआर चेकिंग करवानी है तो उसके लिए अब फ्री नहीं है, अब आपको चार्ज पे करने के बाद ही आपकी आईटीआर चेक होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। ये आप अपनी आईटीआर में लॉगिन करके जा सकते हैं, एआईएस चेक कर लीजिए, अपनी आईटीआर चेक करें, जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनको रिफर करें, चेक कर ले या लिख लें और सभी चीजें चेक करें कि आपकी आईटीआर में कोई ऐसी गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो अपनी आईटीआर को सुधारें, तुरंत ही सुधारें, देरी बिल्कुल ना करें। देरी करेंगे तो आपकी आईटीआर बिल्कुल प्रोसेस नहीं होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं।